गर्मी आते ही वो चिपचिपी उमस वाली बेचैनी शुरू हो जाती है ना। लेकिन सोचिए, क्या ये सिर्फ एक परेशानी है या फिर इस बढ़ती गर्मी में हमारे दिल के लिए भी कोई छिपा हुआ खतरा है? तो चलिए आज इसी पर बात करते हैं। तो सवाल यही उठता है, हमें ये समझना बहुत जरूरी है कि ये जो गर्मी की लहरें हैं ये हमारे शरीर पर और खासकर हमारे दिल पर आखिर असर कैसे डालती हैं। और यकीन मानिए, ये सिर्फ जानने की बात नहीं, जान बचाने की बात है। ये नंबर देखिए, 5 में से 1। जानते हैं ये क्या है? नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे बताता है कि भारत में 15 से 54 साल की उम्र के हर 5 में से 1 इंसान को हाई ब्लड प्रेशर यानी हाइपरटेंशन है। ये अपने आप में एक चौंकाने वाला आंकड़ा है। और सोचिए, जब गर्मी बढ़ती है तो ये हालत कितनी बिगड़ सकती है। तो आखिर होता क्या है हमारे शरीर में जब गर्मी बढ़ती है? इसके पीछे का साइंस क्या है? देखिए, ये ना एक तरह का चेन रिएक्शन है और इसकी हर कड़ी सीधा हमारे दिल पर असर डालती है। चलिए इसे स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। जैसे ही बाहर का टेम्परेचर बढ़ता है, हमारा शरीर खुद को ठंडा रखने के लिए पसीना निकालता है। अब ज्यादा पसीने का मतलब है शरीर में पानी की कमी, जिसे हम कहते हैं डिहाइड्रेशन। पानी की इसी कमी से हमारा खून गाढ़ा होने लगता है और फिर हमारे दिल को बेचारे को दुगनी मेहनत करनी पड़ती है इस गाढ़े खून को पूरे शरीर में पंप करने के लिए। और यही यही सबसे खतरनाक बात है। दिल पर ये जो एक्स्ट्रा प्रेशर पड़ता है ना, ये कोई मजाक नहीं है। इससे सीधे सीधे हार्ट अटैक और स्ट्रोक जैसी जानलेवा बीमारियों का खतरा कई गुना बढ़ जाता है। तो ठीक है, खतरा तो समझ लिया। अब सवाल है कि इससे बचे कैसे? तो सुनिए, इसमें सबसे पहला और सबसे जरूरी कदम है हाइड्रेशन, मतलब शरीर में पानी का लेवल सही बनाए रखना। यही हमारी फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस। गर्मियों में डिहाइड्रेशन से अक्सर ब्लड प्रेशर लो हो जाता है और इससे बचने का सबसे आसान तरीका, दिन भर थोड़ा थोड़ा पानी पीते रहिए। और सबसे जरूरी बात, प्यास लगने का इंतजार बिल्कुल मत कीजिए। वैसे सिर्फ सादा पानी ही क्यों, आप कुछ और चीजें भी ट्राई कर सकते हैं, जैसे कि ताजगी भरा नींबू पानी या फिर पुदीने वाला पानी। और हाँ, अगर बहुत ज्यादा पसीना आया है तो ORS का घोल सबसे बेस्ट है। ये शरीर में पानी और जरूरी मिनरल्स दोनों की कमी पूरी कर देता है। पानी पीने के अलावा और क्या, कुछ और स्मार्ट चीजें हैं जो हमारे दिल को सेफ रख सकती हैं। चलिए अब एयर कंडीशनर, दवाइयों और हमारे खानपान की भूमिका को समझते हैं। अब ये बात बहुतों को नहीं पता होगी। हमें लगता है एसी जितना चिल्ड हो उतना अच्छा, पर यह बहुत बड़ी गलती है। एसी का टेम्परेचर 24 डिग्री पर रखना ही सबसे सही है। क्यों? क्योंकि ज्यादा ठंडक में ना प्यास ही नहीं लगती और पता भी नहीं चलता कि शरीर में पानी की कमी हो गई है। और एक बात का और ध्यान रखना है, कभी भी एकदम बर्फीले ठंडे एसी कमरे से निकलकर सीधा भभकती धूप में मत जाइए। टेम्परेचर में ये जो अचानक बदलाव आता है ना, ये शरीर के लिए एक शॉक जैसा होता है और दिल पर फालतू का दबाव डालता है। अब ये बात बहुत बहुत जरूरी है, खासकर उन लोगों के लिए जो ब्लड प्रेशर की दवा लेते हैं। कई बार गर्मियों में बीपी कम लगता है तो लोग खुद ही दवा बंद कर देते हैं। ऐसा करना बहुत ज्यादा खतरनाक हो सकता है। इससे चक्कर आने से लेकर बेहोशी तक कुछ भी हो सकता है। तो करना क्या है? सिंपल है। अपनी दवा में कोई भी बदलाव करने से पहले हमेशा और हमेशा डॉक्टर से सलाह लें। हो सकता है डॉक्टर गर्मी के हिसाब से आपकी डोज एडजस्ट कर दें, लेकिन ये फैसला सिर्फ डॉक्टर का है, किसी और का नहीं। अब आते हैं डाइट पर। गर्मियों में क्या खाएं क्या ना खाएं। तो देखिए, नमक का इस्तेमाल बैलेंस में करें। खूब सारे ताजे फल और सब्जियां खाएं। जौ और रागी जैसे मोटे अनाज बहुत अच्छे लेते हैं। और हाँ, 3 चीजों से तो बिल्कुल तौबा कर लीजिए, जंक फूड, ऑयली खाना और शराब। तो कुल मिलाकर बात यह है कि कुछ छोटी छोटी बातों का ध्यान रखकर हम गर्मी के बुरे असर से आसानी से बच सकते हैं। याद रखिए, सावधानी ही सबसे बड़ा बचाव है। और आखिर में 2 बिल्कुल सिंपल सी बातें। हमेशा हल्के रंग के ढीले ढाले सूती कपड़े पहनिए। और दूसरा, जितना हो सके दोपहर की तेज धूप में बाहर निकलने से बचिए। ये तो कोई भी कर सकता है ना। और जाते जाते एक सबसे जरूरी सवाल, क्या आपको लगातार सिरदर्द या चक्कर जैसा महसूस हो रहा है? इसे मामूली समझकर नजरअंदाज मत कीजिए। ये डिहाइड्रेशन या ब्लड प्रेशर में गड़बड़ी का एक वार्निंग साइन हो सकता है। फौरन अपना बीपी चेक करवाइए और जरूरत लगे तो डॉक्टर से मिलिए। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए।